अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द एलिमेंट, जो फिगर में दिखाया गया है, ठीक है, ए के बारे में, फर्स्ट के बारे में बोल रहा है। एलिमेंट के नाम बोलिए, सिंबल लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स को लिखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए, वैलेंसी लिखिए, प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर भी लिखिए। अरे बहुत सारा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ट तो दिया गया ABCD। तो फर्स्ट वाला में ध्यान से देखेंगे आप, फर्स्ट वाला में किस तरह वो शो कर रहा है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो इस तरह डायग्राम कुछ बना है, ठीक है, थोड़ा अनइवन है, प्रॉब्लम नहीं, बस समझिएगा। ये शेल से ये तो आपको पता ही है कि ये शेल नंबर आपका K शेल है, ये L शेल है, मतलब इसमें दो ही शेल्स, ठीक है। अब दो शेल्स है, ध्यान समझिएगा बात को, बहुत डीपली है। K शेल है मेरे पास, L शेल है। अगर L शेल आया मतलब K फिल हो गया होगा तभी तो L आएगा। जब तक पहले शेल्स फिल नहीं होगा दूसरा शेल ओपन होगा नहीं सर, नहीं होगा, मतलब 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 है अंदर में, और नेक्स्ट शेल में बोल रहा सर 1 है। सो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है यू हैव टू नेम द एलिमेंट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है, ठीक है, एक सीक्वेंस वाइजली आपको याद करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन आ रहा है, देखिए ध्यान समझिए, ठीक है। मेरा इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन आ रहा है, K का आया और L आया, और ये 2 आया, ये 1 है, मतलब इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 2,1 है, मतलब दोनों मिला के क्या होगा मेरा सर टोटल मिला के मेरा 3 होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सर इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया आपका, ठीक है, 3 आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर 3 है, ठीक है, तो मेरा एटॉमिक नंबर क्यों होगा सर, एटॉमिक नंबर क्यों निकाल रहा है, क्योंकि एलिमेंट को खोजना है तो एटॉमिक नंबर चाहिए या फिर मास नंबर चाहिए, मोस्टली एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर मेरा, अगर मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, एटॉमिक नंबर 3 होगा, इलेक्ट्रॉन 3 तो एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 3। अब मेरे को बताया एटॉमिक नंबर 3 में कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तो ये मेरा लिथियम है। तो सबसे पहले क्या बोला, नेम द एलिमेंट। सो नेम ऑफ द एलिमेंट इज LiT है, लिथियम है, ठीक है। सिंबल क्या होगा, Li, ऐसा होता सिंबल, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जितना इलेक्ट्रॉन उतना एटॉमिक नंबर 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी मेरा सर 3 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, इसका लास्ट शेल कौन सा, लास्ट शेल सर वहां पे सर K और L है, मतलब K फर्स्ट है और लास्ट सर वो L है, और कुछ नहीं। कितना है लास्ट शेल में, कितना इलेक्ट्रॉन है सर, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन लास्ट शेल। बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लास्ट शेल में, और वैलेंसी मतलब कितना वो लूज किया, कितना गेन किया, याद रखिए बात को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 ही शेल है सर, तो लास्ट शेल यही होगा, तो लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन सर 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वैलेंसी कितना होगा, वैलेंसी मतलब मैंने क्या बोला, जितना मैं लूज करूंगा या जितना मैं गेन करूंगा। अब बताइए मेरे को 2,1 है, तो ये लूज करेगा ना गेन करेगा सर, ये क्या करेगा, लूज करेगा ना गेन करेगा। इसको 8 बनना है तो सर +7 करना पड़ेगा 8 बनने के लिए, या फिर 0 बनने के लिए -, कौन सा आंसर है सर, ये रास्ता उसके लिए आता है। तो वो लूज करेगा, कितना लूज करेगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो यहाँ पे वैलेंसी भी 1 है। अब यहाँ पे अच्छा चीज देखिए डिफरेंस क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, वैलेंसी भी 1 है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स कितना है सर, प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर सेम होगा सर, प्रोटॉन्स यहाँ पे कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर, इलेक्ट्रॉन तो 3 है, तो प्रोटॉन भी आपका 3 होगा सर। एटॉमिक नंबर सर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होता है, प्रोटॉन्स कितना सर 3 है, इलेक्ट्रॉन्स कितना है 3 है, सर एटॉमिक नंबर भी 3 ही होगा। सिंपल, मतलब इससे आप कितना सारा चीज बना सकते हैं। तो फॉर्मूला को समझिएगा और सीक्वेंशियली याद कीजिएगा 20 एलिमेंट्स में, ठीक है। सो अभी उसी में थर्ड पर सब नहीं सिखाएंगे, सब आपको समझ आ रहा है। थर्ड वाला में पूछ रहा है, या सेम चीज निकालना है, ठीक है। तो मेरे को ध्यान देना है कितने शेल्स है, पहले सर 3 तो शेल्स दिख रहा है, तो मतलब K होगा, L होगा, M होगा। अगर 3 दिख रहा है, गिनने की जरूरत नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑलरेडी फिल होगा, सेकंड वाला ऑलरेडी फिल होगा, थर्ड वाला देखना, थर्ड वाला में कितना सर 1 है, 2, 3 है, ये ना, यही आपको प्रोसेस, ठीक है। गिन भी सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ पे 6 हो गए वहां पे फिर बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, फिर फिल होगा उसके बाद नेक्स्ट में जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको ऑलरेडी किया होगा, आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने सम कीजिएगा, देखिएगा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप लेकर के देखिएगा क्या है प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2,8,3 लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन्स कितना है सर 13 होगा, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे लिख दिया, यहीं पे लिख दिया 13 हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स अगर 13 है तो प्रोटॉन्स 13, न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर 13, प्रोटॉन्स हो गया 13, एटॉमिक नंबर हो गया 13। अब 13 में एटॉमिक नंबर में कौन है, नेम ऑफ द एलिमेंट। 13 में कौन होता है, 13 में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का गिनी काउंट कीजिए, 13 में आपका एल्यूमिनियम आएगा। तो नेम ऑफ द एलिमेंट इज ALLUM, एल्यूमिनियम, ठीक है। सिंबल क्या आएगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब मैं क्या बोला, वो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट शेल में पाया जाता है। इसमें लास्ट शेल कौन सा सर, लास्ट मतलब वो लो दिखिए,
तो वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, सर 3 थे, सर वैलेंसी इज 3। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी वैलेंसी मतलब कितना एटम वो लूज करेगा गेन करेगा। अब यहाँ पे 3 है तो इसको बनना है 8 बनना है, इसको 8 बनना है या फिर 0 बनना है। 8 बनने के लिए इट नीड 5 मोर इलेक्ट्रॉन, 0 बनने के लिए -3। सो विच रूट विल बी इजी फॉर हिम, सो ये जाएगा इधर, देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कितने लूज किया भाई साहब ने, 3 लूज किया ताकि वो स्टेबल बन सके। तो वैलेंसी बताता है कितने तो मैं लूज कर रहा हूँ या फिर गेन कर रहा हूँ। तो ये बोल रहा है एल्यूमिनियम इज सेइंग आई एम लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन, सो माय वैलेंसी विल बी 3। बस समझ आसान है, समझ में आ रहा है किस तरह इसको वर्क करना है। तो ये सब आपका टेक्स्ट बुक का था, एनसीईआरटी का नंबर है आपका 9th। तो ये आपको ध्यान से समझ में आ गया, बाकी दो आपको अपने से करना है, ट्राई करना है, इस तरह क्वेश्चन दे सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।